एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर स्टार्टेड सर्विस के साथ काम करते हुए इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड थ्रेड है उसको हम यूज कर सकते हैं अपनी स्टार्टेड सर्विस के अंदर, ताकि हम जितने भी सॉन्ग सेंड करेंगे अपनी सर्विस वो सारे सॉन्ग सेंड करेंगे हमारे डाउनलोड थ्रेड के हैंडलर को, और डाउनलोड हैंडलर वन बाय वन उन सारे सॉन्ग्स को डाउनलोड करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन थ्रेड्स एंड सर्विसेज इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड के अंदर स्टार्टेड सर्विस के साथ काम करते हुए लास्ट वीडियो में तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम सर्विस को फ्रॉम आउटसाइड द सर्विस यूजिंग स्टॉप सर्विस मेथड हम स्टॉप कर सकते हैं, और हमारे पास एक स्टार्टेड सर्विस का क्या लाइफ साइकिल होता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑल दो डेमो के लिए तो हमने पहले एक थ्रेड क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हम अभी इस वीडियो से एक प्रैक्टिकल सिनेरियो इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारा जो डाउनलोड थ्रेड है और डाउनलोड हैंडलर है उसको यूज कर सकते हैं अपनी स्टार्टेड सर्विस के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगेन मैंने पीछे भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जो इसी प्लेलिस्ट के शुरू वाली कुछ वीडियोज हैं जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से हम डाउनलोड हैंडलर को क्रिएट करते हैं और डाउनलोड थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं, उनको आपस में यूज करते हैं, लूपर्स को, मैसेज क्यू को क्रिएट करते हैं, वो सारा कुछ हमने देखा हुआ है। तो वही सारी आपकी क्लासेज हैं जो हम यूज करेंगे। अगर मैं प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे एक डाउनलोड थ्रेड की क्लास है। तो जब भी हम इस डाउनलोड थ्रेड को कॉल करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये रन मेथड जो है वो स्टार्ट होगा। रन मेथड क्या करेगा, ये बेसिकली सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी। आपको थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूँ, ये एक मैसेज क्यू क्रिएट करेगी इस थ्रेड के ऊपर, और इसी थ्रेड के ऊपर ये वाला हमारा हैंडलर आ जाएगा। और यही हैंडलर जो होगा ये बेसिकली हमारे जो लूपर डॉट प्रिपेयर ने एक मैसेज क्यू क्रिएट किया हुआ था लूपर डॉट लूप के थ्रू, ये वाला हैंडलर उसके ऊपर लूप करना शुरू कर देगा। मैंने आपको बताया था हैंडलर को हम जिस थ्रेड के ऊपर इंस्टेंशिएट करते हैं, अगर लूपर पास नहीं करते तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो उसी थ्रेड के ऊपर जो है वो अटैच होता है उसी थ्रेड के मैसेज क्यू के साथ। अब जो कि हम बैकग्राउंड थ्रेड के डाउनलोड थ्रेड के रन मेथड के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो हमारा थ्रेड है वो हैंडलर जो है वो हमारे डाउनलोड थ्रेड के साथ अटैच होगा। अगर हम डाउनलोड हैंडलर के ऊपर जाएं तो जब भी हम डाउनलोड हैंडलर को कोई मैसेज सेंड करेंगे तो हमारा वो वाला मैसेज हैंडल मैसेज के अंदर आएगा। हम सिंपल यहाँ पे मैसेज के अंदर एक सॉन्ग का नेम सेंड करेंगे तो वो वाला नेम हम स्ट्रिंग के अंदर लेकर डाउनलोड सॉन्ग को सेंड करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो सॉन्ग है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ मुझे चेंजेस करने हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो मैं पहले क्या कर रहा था, तो पहले हम अपनी मेन एक्टिविटी का रेफरेंस दे रहे थे डाउनलोड थ्रेड को। अब डाउनलोड थ्रेड बेसिकली यही रेफरेंस दे रहा था हमारे पास, यहाँ पे सेव कर रहा था, और ये रेफरेंस हम डाउनलोड हैंडलर को दे रहे थे। और डाउनलोड हैंडलर जो है वो इसी एक्टिविटी के रेफरेंस को यूज करते हुए यहाँ पे रन ऑन यूआई थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था। राइट नो भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ और कोड थोड़ा सा क्लीन अप करता हूँ यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में एक दो वीडियो में हम देखेंगे अभी कि किस तरीके से हम यही जब हमारा कोई सॉन्ग डाउनलोड हो जाता है तो किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी को ये बता सकते हैं कि हमारा ये वाला सॉन्ग डाउनलोड हो चुका है। लेकिन वो नेक्स्ट एक वीडियो का सेपरेट वीडियो का टॉपिक है, किस तरीके से हमने अपनी स्टार्टेड सर्विस से कम्युनिकेशन करनी है यूआई के साथ। और अगेन यहाँ पे जो मुझे एक्टिविटी की भी ज़रूरत नहीं है, और ये लाइन भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी, यहाँ पे मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी डिलीट हो जाएगी, इसको भी मैं सिंपली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो नेक्स्ट डाउनलोड थ्रेड के ऊपर आऊँगा। अगेन मुझे इस एक्टिविटी की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये भी डिलीट हो जाएगी, और यहाँ पे भी मैं एक्टिविटी पास नहीं करूँगा। इसके साथ ही जो मेन एरर्स थे वो मेरे पास रिमूव हो गए। मेरा थ्रेड और हैंडलर ऑलरेडी मेरे पास मेरा जो है वो सेटअप है। जाऊँगा अपनी डाउनलोड सर्विस के ऊपर। अब यहाँ पे जो है कि मेरे पास ये जो थ्रेड है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, इसको सिंपली यहाँ से हमने रिमूव कर देना है। अब करेंगे हम क्या कि यहाँ पे मैं ऊपर आऊँगा अपनी क्लास लेवल के ऊपर, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा प्राइवेट डाउनलोड थ्रेड डाउनलोड थ्रेड इसको कह दूंगा। और यहाँ पे जो मेरा ऑन क्रिएट मेथड होगा ये सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होता है, तो हम यहाँ पे आके अपने से हम डाउनलोड थ्रेड जो होगा इसको इंस्टेंशिएट कर लेंगे न्यू डाउनलोड थ्रेड, और इसके साथ ही मैं कह दूंगा डाउनलोड थ्रेड डॉट स्टार्ट। तो अब क्या होगा, जब हम ऑन क्रिएट के ऊपर आएंगे तो हमारा डाउनलोड थ्रेड जो बैकग्राउंड थ्रेड है वो स्टार्ट हो चुका होगा। सिंपली अब क्या करेंगे, ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर आएंगे। तो ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर मैं क्या करूंगा, जहाँ पे मैं सॉन्ग नेम ले रहा हूँ इसके नीचे मैं सिंपल एक मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मैसेज ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि ये सारा कुछ कोड हमारे पास क्या करता है, तो मैं क्या करूंगा मैसेज डॉट ओबीजे, और इसको मैं दे दूंगा सॉन्ग नेम। और इसके बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, अब ये जो हैंडलर है मेरा जो डाउनलोड थ्रेड है इसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हैंडलर क्रिएट किया हुआ है इस थ्रेड के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल करूँगा डाउनलोड थ्रेड डॉट हैंडलर डॉट सेंड मैसेज, और इसको जो मैसेज हमने क्रिएट किया हुआ है वो मैं सेंड कर दूंगा। तो अब होगा कि अगर हम थोड़े चेन ऑफ इवेंट्स को देखें, मेन एक्टिविटी के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे रन कोड के ऊपर, तो हमारे हर एक सॉन्ग के लिए एक इंटेंट जाएगा हमारी स्टार्ट सर्विस को।
अगर हम इस सर्विस के ऊपर जाते हैं अपनी एम डाउनलोड सर्विस के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास सारे एक इंटेंट हमारा क्रिएट हो रन होगा, आएगा हमारे पास ऑन स्टार्ट कमांड में। लेकिन ऑन स्टार्ट कमांड से पहले जब पहली दफ़ा हमारी सर्विस इंस्टेंशिएट होगी तो हमारा ऑन क्रिएट कॉल हो चुका होगा, तो वहाँ पे हमारा डाउनलोड थ्रेड स्टार्ट हो चुका होगा। उसके साथ ही हमारे पास ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होगा, तो जो इंटेंट हमने सेंड किया होगा उस इंटेंट से हम बेसिकली सॉन्ग नेम लेंगे। वो सॉन्ग नेम हम एक मैसेज के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करेंगे और सेंड कर देंगे अपनी डाउनलोड थ्रेड के हैंडलर को। अब डाउनलोड थ्रेड का अगर हैंडलर है वो क्या करेगा, वो बेसिकली यहाँ पे अगर जाएं हम डाउनलोड हैंडलर के ऊपर, सॉरी, तो ये डाउनलोड थ्रेड का जो हैंडलर है इसको जब मैसेज की सेंड करेंगे तो वो मैसेज हमें यहाँ पे मिलेगा। उस मैसेज से हम सॉन्ग नेम लेंगे और उसको डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके साथ ही जो हमारा कोड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब ये जो कोड मैंने अभी आपको बताया ये आप एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने सिंपल डेमो बताया था, ये हमारे पास 100% बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन का कोड है। सिंपल ये थ्रेड और स्लीव को आप रिप्लेस करेंगे एक्चुअल नेटवर्क डाउनलोड से, जो इंशाल्लाह हम कुछ दिनों तक स्टार्ट कर देंगे कि किस तरीके से हम एंड्रॉइड OS के ऊपर नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हैं। बहरहाल तो राइट नो हमारा जो टॉपिक है ये है कि हमारा कोड हो चुका है, तो मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ पहले और एक दफ़ा इसको दोबारा रन करते हैं। और राइट नो देखने में तो हमें यह है कि हमारा सारा कोड रन होगा, कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चेक कर लेते हैं इसको। जैसे क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा मेरी एप्लीकेशन स्टॉप हो चुकी है। मेरे पास ऑन क्रिएट भी कॉल हुआ है और मेरे पास ऑन स्टार्ट कमांड भी कॉल हुआ है, लेकिन मेरे पास एरर है कोई। तो यहाँ से एरर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। तो आपने देखा मेरी इस लाइन के ऊपर एरर है 30 लाइन, जहाँ पे मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ अपने हैंडलर को, वहाँ पे मेरे पास एरर है। और अगर हम इस एरर मैसेज को पढ़ें तो आप देख सकते हैं अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड ऑन अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एम हैंडलर है ये बेसिकली हमारे पास नल है, क्योंकि अगर हमारे पास हमारा डाउनलोड थ्रेड नल होता तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो एरर आना था। लेकिन थ्रेड हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका था, लेकिन हमारा उसका हैंडलर जो है वो नल है। अब ये क्यों, अगर आपको समझ आ चुकी है तो ग्रेट, नहीं समझ आई तो आपका भाई यहाँ पे बैठा समझाने के लिए, और वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है। फिर पीछे भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था और यहाँ पे भी सेम हमारे पास वही सिनेरियो है। और वो सिनेरियो ये है कि हमारा जो मेन थ्रेड है वो बेसिकली हमारे डाउनलोड थ्रेड से थोड़ा सा आगे जा रहा है और मेन थ्रेड थोड़ा आगे चल रहा है, इसलिए वो जब एक्सेस कर रहा है हमारे एम हैंडलर को तो हमारा डाउनलोड थ्रेड थोड़ा सा पीछे है, उसने अभी एम हैंडलर को इनिशियलाइज नहीं किया। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ से पहली दफ़ा सर्विस स्टार्ट की तो इंटेंट सेंड किया स्टार्ट सर्विस के थ्रू, तो हमारा ऑन क्रिएट कॉल हुआ। अब ऑन क्रिएट के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होना था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं अगेन टैग सेट करूँ और यहाँ से लॉग के अंदर जाऊँ डिबग के अंदर, तो आपने देखा पहले ऑन क्रिएट और उसके बाद ऑन स्टार्ट कमांड हमारे पास कॉल हुआ। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि पहली दफ़ा जब ऑन क्रिएट कॉल हुआ तो मेरे पास डाउनलोड थ्रेड जो है वो सेटअप हो रहा है हमारा। उसके साथ ही मेन थ्रेड हमारा ऑन स्टार्ट कमांड के ऊपर चला गया और उसने एम हैंडलर को एक्सेस कर लिया जहाँ पे। लेकिन जब तक ये एम हैंडलर को एक्सेस करता, हमारा डाउनलोड थ्रेड अभी जो था वो अभी उस एम हैंडलर को सेटअप कर रहा था, अभी वर्क क्यू को सेटअप कर रहा था, लूपर को सेट कर रहा था। उसने अभी तक एम हैंडलर को यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाएं तो उसने अभी यहाँ पे जो एम हैंडलर है उसको इनिशियलाइज नहीं करवाया था। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो एम हैंडलर है वो नल आई। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अगेन थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ कि हमारा मेन थ्रेड थोड़ा सा आगे जा रहा था हमारे डाउनलोड थ्रेड से। डाउनलोड थ्रेड अभी सेट कर रहा था अपने आप को, स्पेशली एम हैंडलर को, तो उससे पहले ही जो हमारे पास यूआई थ्रेड था या मेन थ्रेड था उसने एम हैंडलर को एक्सेस कर लिया। आई होप सो आपको पता होगा, हमने देखा भी है कि हमारे ये सर्विस पूरी हमारी मेन थ्रेड के ऊपर होती है, तो इसके सारे मेथड्स भी जो ऑन मेन थ्रेड के ऊपर ही एग्जीक्यूट होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो है मैं ऑन स्टार्ट कमांड है इसको मेन थ्रेड से रेफर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, ऑल दो ये जो मैं चीज़ अभी आपको बताऊंगा कोई इतनी परफेक्ट कह लें कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है अभी तक। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा एम डाउनलोड थ्रेड डॉट एम हैंडलर इज इक्वल टू नल, और यहाँ पे मैं सिंपली एक एम्प्टी लूप जो है वो क्रिएट कर दूंगा। इन्फिनिट लूप है मेरे पास। इन्फिनिट बेसिकली तो नहीं आप कह सकते, जब तक हमारा एम हैंडलर जो है वो नल है उस वक्त तक, यानी कि इनिशियलाइज नहीं हुआ, उस वक्त तक हमारा मेन थ्रेड जो है वो वेट करेगा। अगेन आपको बता रहा हूँ ये कोई बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस या प्रोग्रामिंग टेक्निक तो नहीं है, लेकिन राइट नो हमारे पास सिर्फ यही सोल्यूशन है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो ऑल दो आप इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग एसिंक टास्क वगैरह। अगर आप एसिंक टास्क को इसी के अंदर यूज़ करते हैं अपनी सर्विस के अंदर तो ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हैंडलर्स को यूज़ करना। तो इसलिए एसिंक टास्क को भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से एसिंक टास्क को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इस सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ तो अगेन आपको बता देता हूँ कि सिंपल मैं इतना कर रहा हूँ कि जब तक मेरे डाउनलोड थ्रेड का एम हैंडलर नल है, यानी कि वो इनिशियलाइज नहीं है, तब तक इन्फिनिट लूप चलेगा।
जैसे ही वो मेरे पास यानी कि एम्प्टी लूप चलेगा, जैसे ही मेरे पास वो नल नहीं होगा, इनिशियलाइज होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा जो मेन थ्रेड है वो आगे आ जाएगा। तो इसको रन करते हैं और अब इंशाल्लाह हम जो है वो सक्सेसफुली जो हमारा रिजल्ट था एज एक्सपेक्टेड हमें मिल जाएगा। तो इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रन करता हूँ। तो आपने देखा रनिंग कोड आ गया और यहाँ पे भी हमारे पास ऑन क्रिएट एक दफ़ा, ऑन स्टार्ट कमांड और उसके बाद ही उसके साथ ही स्टार्टिंग डाउनलोड, फिर ऑन स्टार्ट कमांड 2 दफ़ा कॉल हुआ, हमारा पहला सॉन्ग डाउनलोड हो गया, फिर दूसरा, और विद इन 4 सेकंड हमारा लास्ट सॉन्ग भी हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। और अब अगर मैं क्लिक करता हूँ क्लियर के ऊपर, तो आपने देखा ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया। अगर इसको क्लियर करता हूँ और दोबारा एक दफ़ा मैं रन करूँ तो और उसके साथ ही क्लियर कर दूँ, अपनी सर्विस हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन चूँकि हमारा ऑन स्टार्ट कमांड तीनों ऑन स्टार्ट कमांड कॉल हो चुके हुए हैं हमारे, तो हमारा जो डाउनलोड है बैकग्राउंड के ऊपर डाउनलोडिंग है वो हमारी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा हमारे तीनों सॉन्ग्स वहाँ पे डाउनलोड हो चुकी हैं। तो गैस ये था कि किस तरीके से हम अपनी स्टार्टेड सर्विस के अंदर थ्रेड्स और हैंडलर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर एक हैंडलर को क्रिएट करते हैं और मैसेज सेंड करते हैं अपनी स्टार्टेड सर्विस से उस हैंडलर को। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल ये काम पहले भी हमने देखा, एक डेमो के अंदर सिंपल एक थ्रेड ही क्रिएट करना था, लेकिन ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में बताया कि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए आपका कोड 100% वैलिड है। आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सिंपल ये है कि आप जो है वो डाउनलोड थ्रेड क्रिएट करेंगे, अपना डाउनलोड हैंडलर क्रिएट करेंगे, सिंपल हैंडलर के अंदर ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है इसको आप किसी भी ऐसे ऑपरेशन से, लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉमन अप्रोच है जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं स्टार्टेड सर्विस को जिस तरीके से, और इसके लिए स्पेशल एक इंटेंट सर्विस है जिसको कुछ वीडियोस के बाद देखेंगे। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। होप्स आप लोग समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक एसिंक टास्क को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टार्टेड सर्विस के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।